और डॉक्टर कुलदीप रत्नू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप साइकोलॉजी में PhD हैं। रत्नू साहब, आपका बहुत स्वागत है पत्रिका टीवी से जुड़ने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे क्या प्रक्रिया है और किस अवस्था में ये लोगों को राहत देती है? नमस्कार अभिषेक जी। जी देखिए, हमारे वैदिक दर्शन में और योग दर्शन में कुछ मूलभूत जो तथ्य हैं, जो हमारे ऋषियों मुनियों ने हजारों वर्षों से तपस्या से साधना से जो ज्ञान प्राप्त किया, उसमें पहला यह है कि जो मनुष्य है जी वो मनुष्य का जो शरीर है उसी के अंतर्मन में परमात्मा का वास है और जो कुछ ब्रह्मांड में है वो मानव के पिंड में भी है। जी जी अब हमारे यहाँ ये मान्यता है ही और वैज्ञानिक रूप से भी है कि एक जगत का पिता है और एक जगत की माता है। जी जी तो जगत की माता जो है, जगत जननी, जिसे हम देवी के रूप में पूजते हैं, दुर्गा के रूप में, पार्वती के, लक्ष्मी वगैरह के, वो उसको सूक्ष्म रूप में हमारे योगियों ने कहा कि वो हमारे शरीर में कुंडलिनी शक्ति के रूप में, एक सर्पिणी के रूप में 3.5 आटे लगा के रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में रहती हैं। जी ये एक सदगुरु की, कोई एनलाइटेंड जो गुरु हो, जिसने साधना से अपने आप को उस लेवल तक चेतन कर रखा हो, जी उनकी कृपा से वह चेतन होती है। पर हमारा जो सर है उसका जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, जिसे हमारे यहाँ योगियों ने कहा कि वहाँ सहस्र पंखुड़ियों, 1000 पंखुड़ियों का एक कमल है जिसे सहस्रार कहा जाता है, चक्र का, वहां पर उसे उन्होंने आकाश कहा है और वहां परमात्मा का वास कहा है, परमपिता का। जी तो ये जो सदगुरु की, हमारे जो गुरुदेव सियाग हैं, सदगुरुदेव सियाग, तो गुरुदेव ने जो साधना से और उनके गुरुदेव बाबा गंगाईनाथ जी योगी के आशीर्वाद से जो शक्ति मिली, वो शक्ति पहले ये होता था कि हमारे यहाँ ये शक्ति एक कोई सदगुरु अपने किसी योग्यतम एक शिष्य को दे पाता था जी लेकिन वो होते होते एक समय था कि भाई हमारी संस्कृति के और हमारे दर्शन के उत्थान का समय आया, तो फिर हजारों ऋषियों की जो परंपरा है, वो परंपरा में और जो कमाई है तपस्या की, वो सदगुरुदेव सियाग को आदेश हुआ कि अब आप इसको सबको मुफ्त में बांटिए। तो गुरुदेव ने वो परमात्मा का जो नाम है, जिससे हमारे यहाँ माना जाता है, वैज्ञानिक रूप से भी माना जाता है कि भाई एक बिग बैंग से यूनिवर्स क्रिएट हुआ, तो हमारे यहाँ उस शब्द को पकड़ा गया, हमारे ऋषियों ने साधना करके उस शब्द को, और उस शब्द को नाम दिया उन्होंने ओम। तो वो परमात्मा का जो नाम है, उसकी साधना करते हुए गुरुदेव ने एक मंत्र को चेतन किया। वो मंत्र गुरुदेव देते हैं और उस मंत्र के जाप से अंदर वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर ऊपर उठती है। कुलदीप जी, आप चूंकि साइंस से भी जुड़े हैं और आध्यात्म में भी आपकी रुचि है, और ये दोनों ही अलग अलग क्षेत्र हैं। धार्मिक क्षेत्र के जो लोग हैं, अध्यात्म से जुड़े लोग हैं, वो कई बार विज्ञान की बात करते हैं, और विज्ञान से जुड़े लोग हैं वो कई बार आध्यात्म की बात। यहाँ आप दोनों का समावेश है। आपसे दोनों दिशाओं से ये जानना चाहेंगे कि आपने विज्ञान की दृष्टिकोण से इसमें क्या पाया और आध्यात्म की दृष्टिकोण से इसमें क्या पाया, कितना सफल इसको मानते हैं आप? देखिए, सबसे पहला तो ये एक कहीं न कहीं मिसकम्युनिकेशन और मिसकंसेप्शन क्रिएट हुआ कि विज्ञान अलग है और अध्यात्म अलग है। देखिए, हमारा जो पुरातन काल आप पूरा देखेंगे तो हमारे यहाँ चाहे आयुर्वेद की रिसर्च हुई हो या एस्ट्रोनॉमी पे रिसर्च हुई है, वो सारी ऋषियों मुनियों ने की है। तो इसका मतलब ये है कि अध्यात्म के द्वारा ही विज्ञान की चेतना जागृत होती थी। दूसरी बात, आज भी अगर हम वैज्ञानिक तौर पे देखें तो कोई भी जो एक, जिसको हम कहते हैं कि इनोवेशन है या कोई नॉवेल, कोई आइडिया आता है, तो वो एक इंट्यूशन अंदर से जनरेट होता है। मतलब हमारे अंतर्मन में कोई एक आवाज होती है, हमें कुछ सुझाव देती है, कुछ एक नया, जैसे हम कहते हैं एकदम से बल्ब लगा, तो एक इंट्यूशन है। इंट्यूशन को फिर हम कुछ कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप में लेके और फिर साइंटिफिक फॉर्मेट में लेके आते हैं। जो फिजिकल साइंसेज हैं वो एक टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट कर पाती हैं, लेकिन जब हम पूरी यूनिवर्स के लेवल में देख रहे हैं तो वहां हमें ह्यूमन बॉडी को हमारी टेस्ट ट्यूब मानना पड़ेगा। और ह्यूमन बॉडी में, है ना सर, जो ह्यूमन बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, अब उसको आप टेस्ट ट्यूब में नहीं ले सकते हैं कि हमारा एटीट्यूड में क्या चेंज आ रहा है, हमारी अप्रोच में क्या चेंज आ रहा है। तो इसमें होता क्या है कि जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो उसके बाद हमारे योगियों के अनुसार और हमारे दर्शन के अनुसार कि वो हमारे प्राण को, मन को, बुद्धि को, सबको नियंत्रण में लेती है। और उसके कारण जो सबसे बड़ा प्रभाव जो होता है वो होता है हमारी जो वृत्तियां हैं। हमारे दर्शन में ऐसा माना गया कि भाई हर मनुष्य की 3 वृत्तियां होती है, सात्विक है, राजसिक है और तामसिक है। तो सबसे पहले सात्विक वृत्ति ताकतवर होती है और वो राजसिक और तामसिक वृत्तियों को दबाती है। अब जिस तरह की वृत्ति होती है उसी तरह से मनुष्य का खान पान होता है। अब बेसिकली होता क्या है, जैसे हमारे यहाँ नशे का बड़ी एक समस्या है दुनिया भर में कि नशा करते हैं और नशे से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है।
और इसी से जुड़ा हुआ दूसरी समस्या है कि लोगों को तनाव ज्यादा होता है तो तनाव दूर करने के लिए वो नशा करते हैं कि भाई नींद नहीं आ रही है तो कुछ ड्रग्स लेना है या शराब पीनी है या सिगरेट पीना है जी। तो वो तनाव और वो नशे का जो है असर पड़ रहा है वो बेसिकली इसलिए पड़ता है कि हमारे बॉडी के सेल्स की वो रिक्वायरमेंट बन जाता है। देखिए हमने टीवी सीरियल्स वगैरह में दूसरी जगहों में हमारे स्क्रिप्चर्स मैथोलॉजी वगैरह में हमने बार बार पढ़ा कि भाई देव होते हैं दानव होते हैं जी। इसमें हमारे सदगुरुदेव सियाग ये कहते हैं कि ये देव और दानव हमारी बॉडी के सेल्स हैं। जो सात्विक सेल्स हैं वो देव हैं और जो तामसिक सेल्स हैं वो दानव हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने इसके अलावा कुलदीप जी आपने इसको कोरोना से भी रिलेटेड किया है क्योंकि इस वक्त महामारी पूरे विश्व में है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? इससे जो एक माहौल पैदा हुआ है, जो नकारात्मकता आई है, तो आपकी इस विद्या के जरिए, आपके गुरु की इस विद्या के जरिए कैसे उन लोगों को लाभ मिल सकता है? जी, तो एक मैं आपको बात बता रहा था कि नशे में और मानसिक तनाव की, नशे से मुक्ति और मानसिक तनाव से मुक्ति, वो फायदा। दूसरा है कि जब ये कुंडलिनी शक्ति ऊपर चढ़ती है तो वो विभिन्न चक्रों का भेदन करते हुए आपके ऊपर चढ़ रही है, उस समय आपके शरीर में स्वतः योग होता है। देखिए इसकी सबसे जो यूनिक एस्पेक्ट है सिद्ध योग का कि कुंडलिनी शक्ति खुद आपको योग करवाएगी आपके शरीर को पूर्ण स्वस्थ करने के लिए। और वह जहां जहां उसके मार्ग में बाधा आएगी किसी भी बीमारी के कारण, आपकी बॉडी में कहीं कोई बीमारी है तो वो उसी बॉडी के पार्ट की एक्सरसाइज करवाएगी जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है जी। हम जैसे योग करते हैं तो हम सारे लोग एक ही प्राणायाम कर रहे हैं, लेकिन हर एक की बॉडी, हर एक की डिजीज वो एक तो नहीं है, लेकिन हम पूरी दुनिया में सबको एक प्राणायाम। अब इसमें हजारों लाखों तरह के प्राणायाम होते हैं, हजारों लाखों तरह की योगिक क्रियाएं होती है, वो उसी तरह की होगी। 100 आदमी बैठे होंगे तो 50 आदमियों को योगिक क्रिया होगी, वो 50 को अलग अलग तरह की होगी। वो इसलिए कि उसकी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है। अब इसी प्रोसेस में आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और वो वायरसेस हैं, आपके जो भी बैक्टीरियल, जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है, उनसे लड़ने की आपकी बॉडी में एक ताकत आती है। और इसके कारण आपकी जो एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन पूरे बॉडी के सेल्स के लेवल पे चेंज आता है। देखिए इसमें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और उन्होंने ये प्रूव किया कि भाई मेडिटेशन से और कुछ मंत्रों के जाप से आपके सेल्स में चेंज आता है, जो हमारी, जिसको हम कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का। तो सेल्स में जो चेंज आ रहा है, इम्यून सिस्टम में जो बदलाव आ रहा है, उससे आदमी का, जिसको हम कह सकते हैं कि बीमार पड़ने की संभावना, और बीमारी अगर है भी तो उससे मुक्ति की संभावना, ये बीमारी बिल्कुल दूर हो जाती है, परमानेंट, जिसको हम कहते हैं कि फ्रीडम आ सकती है। तो हर तरीके से जो लोग हैं राहत मिल सकती है, आपका कहने का मतलब है इस महामारी के दौरान। बहुत शुक्रिया रत्नू साहब पत्रिका टीवी से जुड़ने के लिए। आपने बहुत बारीकी से हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचाई कि कैसे लोगों को इससे राहत मिल सकती है, और ख़ासतौर से जो मौजूदा हालात हैं उसमें बेहद प्रासंगिक ये चीज़ है।